बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको बागबानी के हवाले से बताऊंगा कि किस तरह अपने घर के अंदर आप लोग फलदार पौधे लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से सब्ज़ियां उगा सकते हैं और किस तरीके से आप हज़ारों रुपए की सालाना बचत कर सकते हैं। ना सिर्फ बचत करेंगे बल्कि आप अपनी सेहत भी बनाएंगे। तो ब्रदर, आपका नाम? शमसुर रहमान। शमसुर रहमान भाई, आप कौन से गांव पर में खड़े हैं इस वक्त? कौन सा इलाका है ये? वादी डन्ना। वादी डन्ना, जो कि समानी वैली कश्मीर की सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत तरीन वैली का एक छोटा सा इलाका है और ये भी एक वैली है यहाँ पर। तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? मुझे ये शौक़ बचपन से था और गार्डनिंग मेरा हॉबी है और मैंने तकरीबन हर तरह का पौधा जो आपने देख ही लिया है तो आपके सामने है, जिस तरह के पौधे सारे लगे हुए हैं। और इस तरह ना सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है बल्कि जहन को फ्रेश करने के लिए भी अगर 10 मिनट आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह आप सुकून महसूस करेंगे। तो आपने कौन कौन से पौधे यहाँ पर इस टाइम लगाए हुए हैं? सर, मैंने तकरीबन हर किस्म का पौधा लगाया हुआ है। आड़ू, अनार, जापानी फल, माल्टा, आलू बुखारा, सर तकरीबन सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं। लुकाट और लेमन, हर चीज़ लगाई हुई है सर। आगे विज़िट किया सर ने। और आप ये बताएं कि जो आप सब्जियां यहाँ पर उगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से हैं? जी सर। ऑर्गेनिक तरीके से क्यों उगा रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों करते हैं जबकि ये बाज़ार से बड़ी सस्ती मिल जाती हैं? लेकिन सर ये मेरा शौक़ है और खाने से ज़्यादा जो साथ लगी होती हैं मुझे देख के बहुत खुशी होती है। इस वजह से मैं इनको टाइम से पानी देना, साथ इनकी हिफाजत करना, ये मेरा शौक़ है। तो ये जो बाग होता है उसके अंदर तो हर वक्त बंदे को मसरूफ़ रहना पड़ता है, उसकी हिफाजत के हवाले से, उसकी देखभाल के हवाले से, पानी देने के हवाले से, और मुकम्मल उसके ऊपर टाइम देना पड़ता है। तो आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, मैं जॉब पे जाने से पहले इनको 2 घंटे 3 घंटे पानी दे के जाता हूँ और फिर वापस आके भी इनका ख्याल रखता हूँ कि किस पौधे को पानी देना है, क्या इसकी ज़रूरत है, जो भी है। लेकिन मैं पार्ट टाइम में मैनेज कर रहा हूँ। तो आप क्या पैगाम देते हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े यहाँ पर वो महल बनाए हुए हैं लेकिन उनके घरों में कोई ढंग का एक पौधा भी नहीं है, एक दरख्त भी नहीं है, ना सायादार ना फलदार, उनको आप क्या पैगाम देते हैं? सर, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम पौधे लगाएंगे, पौधों के साथ एक तो हमारा जहन फ्रेश रहेगा, साथ में सुकून होगा और इसके साथ हमें फल भी आपके सामने हैं, फल तैयार हैं, हर तरह का फल भी हमें मुयस्सर होगा। अगर हम पैसे के लिहाज से देखें वो भी हमें बचत होगी, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सर इसके। तो आपने ये पौधे कहाँ से परचेज़ किए थे? मैं सर ये सारे पौधे मीरपुर से लेके आया हूँ। अच्छा, कितना मुश्किल है? लोग ये समझते हैं कि शायद ये लगा लेना, मुसीबत को गले में डाल लेना है, कोई मुश्किल है? सर कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ पानी देना है टाइम से, तो उसके अलावा इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आड़ू आपके सामने है और ये अगर आप लगाएंगे इंशाल्लाह दूसरे साल ये आपको फल देगा। आप इनकी हिफाजत के लिए और इनको किस तरीके से परवान चढ़ाया जा सकता है, हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देते हैं? सारे इनको सिर्फ टाइम के साथ पानी देना पड़ता है, इनकी गोडी वगैरह करनी पड़ती है और इनको खाद वगैरह, देसी खाद वगैरह आप दे दें तो इंशाल्लाह कोई आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी।